सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। अब हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की केस स्टडी जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक का है। अब हम कर चुके हैं हमारे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर 13 आता है, 11 कंस्ट्रक्शन है, उसकी तो केस स्टडी नहीं बन रही है, ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है। 13 इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा, बट जिस तरह से मेहनत चल रही है उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा। 1000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का, क्लियर। और वैल्यू ऐड होगी, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें तो वैल्यू ऐड होगी, साथ में प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और ये भी गारंटी है जिस तरह से चल रहे, अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं, जिस तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो 40 आउट ऑफ 40 लेना कोई मुश्किल बात नहीं है यार। मैथ्स के भी 10 ईयर एक्सपीरियंस, इट हैज बीन 10 years टू मी टीचिंग मैथमेटिक्स, एंड साइंस के भी हमारे सर है, उनको भी 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो बात बन सकती है, क्लियर। चलो करते हैं स्टार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम केस स्टडी। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये चाय पिला रहा है, ये ग्रीन टी पिला रहा है, पी लेते हैं। क्या कह रहा है, मतलब ये केस स्टडी में ऐसी ऐसी बातें लेके आने लग रहा है जो डेली लाइफ में है। तो मतलब मम्मी चाय लेके आई है तो तुम्हें दिखेगा ये सिलेंड्रिकल कप है, और या तुम्हें दिखेगा हेमिस्फेरिकल कप है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, एक घटना हुई। एक एडवेंचर कैंप था, आर द परफेक्ट प्लेस टू द चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्फ विदाउट पेरेंट एंड टीचर गाइडिंग देयर एवरी। अरे यार ये तो बेवजह इंग्लिश पढ़ा देते हैं। सम स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल रीच फॉर एडवेंचर at Sakleshpur. At the camp, the waiters served some students with a welcome drink in cylindrical glass and some students hemisphere. मतलब देखो, इतनी सारी महाभारत पढ़ने के बाद ये पता लगा है, ये दो बातें, रामायण पढ़ने के बाद ये पता लगा है ये दो बातें कि सीता किसकी वाइफ थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो सिलेंड्रिकल ये कहना क्या चाह रहा है, ये डिसीजन मेकिंग, ये बातें तो ऐसी ही है। कहना ये चाह रहा है, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो वहां पे बच्चे बैठे थे उनके लिए 2 कप में चाय आई, ग्रीन टी आई और चाय आई। एक के लिए तो सिलेंड्रिकल कप में आई, इस तरह का कांच का, हमारे लिए तो पानी ही आता बस। और दूसरा एक हेमिस्फेरिकल कप आया, इस तरह का, क्लियर। हम तो पानी पी पी के जी रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है भी डायमेंशन दे रखे हैं, कोई बात नहीं। आफ्टर दैट दे वेंट टू अ जंगल ट्रैक। ओ माय गॉड, द जंगल ट्रैक वाज एंजॉयबल। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इंग्लिश का टीचर हूं या मैथ का हूं। द जंगल ट्रैक वाज एंजॉयबल बट टायरिंग। ओके, अ डस्क फेल, इट वाज टाइम टू टेक शेल्टर। अच्छा, ईच ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, was given a canvas, thank you very much, और 5-5-1। यहाँ पे बात बनी है 5-5-5-5, इतने सारे 5 नहीं है, 2 ही है बस। 5-5-1 मीटर स्क्वायर, मतलब भाई वो जंगल में चले गए, जंगल में उनको कैनवस तो चाहिए ही जिसपे ढकेंगे सोएंगे वो। तो 4 बच्चों को एक कैनवस दी गई इतने एरिए की। अब क्या पता सिलने के लिए भी दे दें उनको, देखते हैं आगे। तो ईच ग्रुप, ठीक है, ईच ग्रुप हैड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। अच्छा, खुद बनाना था भाई उनको। अकोमोडेट ऑल फॉर, अच्छा रहने के लिए। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग एंड वेस्टिंग व्हाइल कटिंग वुड, अच्छा जो उसको सीला ना, सीलते हुए, स्टिच करते हुए 1 मीटर स्क्वायर का वेस्ट हो गया। तो मतलब अब स्टूडेंट पुट द टेंट एंड द रेडियस ऑफ द टेंट, ये भी बात अच्छी है। तो यहां से बातें पता लगी कि एक तो ये बात पता लगी कि सिलेंड्रिकल ग्लास है, एक ये बात पता लगी कि हेमिस्फेरिकल कप है, एक ये बात पता लगी कि 5-5-1 की कैनवस है, और 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया है, और रेडियस टेंट की 7 मीटर है। एक बात बताऊं आपको, आप वैसे ही डरते हो केस स्टडी से, कुछ नहीं है। अब इससे मुश्किल क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं वो, ये तो कुछ भी नहीं पूछते। और जिस तरह से ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक दे रहा है क्वेश्चन, उसी लेवल के ही रेशियो रहता है पेपर में। सीबीएसई भेज देता है एक लेवल, भाई ये इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। चलो अब ये जंगल में चले गए हैं, बट हमारे टीचर्स इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहां भी इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्या पूछ रहे हैं,
पहले तो ये सिलेंड्रिकल गिलास है, इसका डायमीटर 7 है। डायमीटर पीछे क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7। मतलब यहाँ पर फिगर में यहाँ पे देखो रेडियस लिखा हुआ है, ये तो यार चीटिंग करते हैं। अब ये यहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ है, ये तो चीटिंग हुई भाई। चलो हम तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यार ये बातें गलत है सीबीएसई की। पेपर में भी काफी पिछले एमसीक्यू में काफी रॉन्ग आंसर दिए। ये चीजें गलत है। अगर सुन रहे हो तो पंचाओ यार, किसी की मम्मी डैडी सीबीएसई में हो, बोलो यार पापा क्या कर रहे हो आप। तो ये डायमीटर इसका भी 7 है। ये इन्होंने इसको ये इतने एरिया की तरपाल दी है कैनवस, और ये इन्होंने कॉनिकल बना लिया। कॉनिकल बनाया डियर स्टूडेंट, बट 1 मीटर स्क्वायर का वेस्ट हो गया काटने में, साइड सूट से काटा होगा। तो जो कैनवस बना है ये 550 मीटर स्क्वायर एरिया से बना है। तो यानी जो इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा इस कैनवस का, कैनवस है कॉनिकल है, तो वो 550 मीटर स्क्वायर होगा। ये बातें मोटी मोटी सी बातें ये आपको पता होनी चाहिए। रेडियस 7 है इसकी रेडियस 7 है। चलो ठीक है। अच्छा कौन रेडियस टेंट की 7 है, ठीक है। टेंट की तो 7 ही दी हुई है, इनकी दे रखी है डायमीटर। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो ठीक है, वैसे आप सीबीएसई वालों का एमसीक्यू के लिए बोल सकते हो। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप, सिलेंड्रिकल कप का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंड्रिकल कप का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई बाई 22/7 इंटू आर, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगी। 7/2 इंटू 7/2, एच कितनी है? 10.5 है। तो एक पॉइंट का एक डिजिट पीछे है तो एक 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये 7 से 7 कट, ये 5 2 जा 5 2 1। अच्छा, और क्या काट सकता हूं मैं? 2 से 11 काट सकता हूं मैं। और कुछ काट सकते हैं? और तो नहीं कुछ काट सकते। और तो नीचे 4 बच गया। ऊपर बचेगा हमारे पास किसकी? सिलेंड्रिकल कप की है। 21 को 7 से करेंगे, उसको 11 से करेंगे, तो 21 इंटू 7 करेंगे, ये आ जाएगा 147। अब 147 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 5, 11 1 और 7, ये 1 6 1 7, ये आ जाएगा। इसको अब हमें करना है 4 से डिवाइड। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ रहा है। 4 से डिवाइड होने के बाद यही बच रहा है, तो ये आंसर है आपका डी। तो पहले का आंसर है डी। क्लियर? ये देखो डी लिखा हुआ है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सही करा है, आपने वॉल्यूम सही अप्लाई करा है, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आपने रेडियस वगैरह सही फिट करी है, तो सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। देखो 4 4 जा 4 एक में ही आ रहा है, तो बस ये आंसर है। आगे सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, इतना आसान। क्योंकि आईआईटी लेवल पे तो ये हो जाता है, जब ये केस स्टडी जब एग्जाम देते हैं तो उसमें तो ऐसा होता है 4 4 के ही सारे आंसर होते हैं, 0 0 के भी। बहुत टिपिकल आंसर भी टिपिकल होते हैं। आपकी तो स्टार्टिंग है, बेनिफिट उठाइए केस स्टडी से, डरिए मत, कुछ करिए, गाना सुन के जाना, कुछ करिए। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप निकाल देते हैं। 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आर कितनी है हेमिस्फेरिकल की? हेमिस्फेरिकल की भी 7 डायमीटर है, तो रेडियस 7/2 2 पाई आर क्यूब। काट देते हैं, ये 7 से 7, ये 2 से 2 कट गया। और मैं तो 11 बनाता हूं, मेरे को तो 11 बनाने से कैलकुलेशन इजी लगती है। नीचे बचा है 3 और 2 6, नीचे बचा है। ऊपर 49 इंटू 11 बचा है, ऊपर बचा है 49 इंटू 11। और 49 इंटू 11 को कैसे करेंगे? 11 को 50 से कर दो, 550 आएगा। बट एक बार ज्यादा कर दिया तो 11 माइनस कर दो ना, तो 539 हो जाएगा।
भाई 50 से कर दो 550 आया, बट एक बार ज्यादा कर दिया हमने तो एक बार माइनस कर दो तो ये 539 आ जाएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे, पूरा आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते हैं पहला डिजिट किसका मैच करेगा। 6 8 जा 48 जाएगा, 8 कहां पर है, ये पड़ा 8, ये आंसर है, बाकी छोड़ दो। क्लियर? इतना बढ़िया आपको कंटेंट मिल रहा है, इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बट फिर भी आप जाग नहीं रहे हो। जागो ग्राहक जागो यार। और मोटिवेशन तो हमारी इसी तरह से बनेगी ना, अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं बन पाएगी। क्लियर? चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आगे चलते हैं। विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच? ये तो भाई इसने ऐसी बात पूछ ली, मतलब क्या ही बताऊं मैं। अब देखो यार, पहले में इतना जूस आया, साफ पड़ा है, दूसरे में इतना जूस आया, भाई किस में ज्यादा है? सिलेंड्रिकल बड़ा, उसमें ज्यादा आ रहा है। अब ये बात ठीक है भाई, कितना ज्यादा आ रहा है, तो ये तो बात तीसरी थर्ड क्लास वाली होगी ना भाई। एक में जूस 50 लीटर है, दूसरे में 30 लीटर है, बताओ दूसरे में उससे कितना ज्यादा है? थर्ड क्लास में पूछ लेते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, जो 404.25 में से ये माइनस कर दो, 89.83 ये वाला माइनस कर दो, और इसका भी सॉल्यूशन है। देखो 5 में से 3, 2 पीछे आएगा, तो 2 पीछे किस में है? इसमें है, ये आंसर होना चाहिए। देखें, अरे ये देखो ये पड़ा, इतना आसान कर रखा है तुम्हारे लिए, तुम्हें सोल्व करने की भी नीड नहीं है। बस ये वीडियो देखो और इस तरह से दिमाग लगाओ यार। आगे चलते हैं, डेफिनेटली बनानी पड़ेगी तुम्हारे लिए केस स्टडी की वीडियो। केस स्टडी में क्या क्या बातें ध्यान रख सकते हैं, बट अगर आप कमेंट करोगे तभी बनाऊंगा, वैसे नहीं बनाऊंगा। कमेंट करोगे तो पता लगेगा ना कि आप देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट ऑफ 4 स्टूडेंट इज, कोनिकल टेंट है, उसकी हाइट बतानी है भाई। कोनिकल टेंट है, ये टेंट है कोनिकल, इसकी हाइट बतानी है। अब इसकी हाइट कैसे बताएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो 550 है। रेडियस तो हमें पता है, रेडियस हमें पता है। अगर मैं रेडियस तो पता है, अगर मैं स्लॉट हाइट निकाल लूं तो स्लॉट हाइट और रेडियस से मेरे पास हाइट आ जाएगी। स्लॉट हाइट कहां से आएगी? यहां से आएगी, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है। तो ये 22 7, रेडियस 7 2 L 550, तो ये 7 से 7 2 11, और नीचे चला जाएंगे तो अच्छा भाई L कितना आया? ये तो भाई 11 से 5 50 आ गया, L की वैल्यू 50 आ गई ये तो। अच्छा जी, कर्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ, कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाई आर एल 22/7, आर कितनी, अच्छा R7 है भाई यहाँ पर, क्योंकि R7/2 किसकी है? सिलेंडर की है, बट इसकी 7 है, तो यहाँ पे ये 2 नहीं रखेंगे, ये 2 नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो ये 2 यहाँ पे रहेगा, और ये 2 खत्म हो गया, 7 ही रखेंगे, तो ये 22 रहेगा, यानी 22। आप इतने बड़े क्यों हो गए भाई, क्या बात होगी? तो 22/7 इंटू 7/RL इज इक्वल टू 550। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 22 नीचे जाएगा तो 25 आ जाएगा, काटेंगे, ये 50 नहीं आएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 7/2 पुट कर दी थी। ये चीज आप ध्यान रखना, छोटी सी गलती 1 नंबर लेके जा सकती है, ये बातें आप ध्यान रखना। तो यहां से अगर हम देखें, हमारी L25 आ गई और रेडियस कितनी है? 7 है। तो इतना आपको पता लगना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद कर लो। 25 और 7 और ये 24 बनेगा। 24 7 और 25 का ट्रिपलेट अगर आपको पता है ट्रिपलेट है, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, हाइट क्या आएगी। और अगर सोल्व करना भी है तो इतना पता होना चाहिए कि L² होता है H² + R²।
तो एच स्क्वायर निकालना है तो ये निकाल सकता हूं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना पता होना चाहिए। अब एल 25 है, इसका स्क्वायर 625, आर 749, 625 में से 49 गए 576, 576 किसका स्क्वायर है 24 का, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 24। इतना पता होना चाहिए आपको। ये छोटी छोटी बातें 40 आउट ऑफ 40 लेने हैं तो, पर आपको तो सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। कर देते हैं भाई। तो यहां से L मुझे 25 स्क्वायर माइनस R 7 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर 49, इसमें से 49 गए 576, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 24, H 24 आ गया, यानी हाइट कितनी आ गई 24। देखे कहां पर है, कहां हो तुम, यहां हूं मैं, ये रही। क्लियर। हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्युपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल टेंट। जो कॉनिकल टेंट है, ग्राउंड में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं वो। अब देखो, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं उनकी, अगर टेंट के सरफेस एरिया की, वो तो पाई आर एल है, बट ग्राउंड में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं वो। ग्राउंड में एक सर्कुलर सर्कल कोन के नीचे आपके पास कैप है, बर्थडे कैप है, आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। अब उसको जब ग्राउंड पे रखेंगे तो वो एक सर्कुलर एरिया को कवर अप करेगी, मानते हो। तो उस सर्कुलर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। कोनिकल टेंट 7 7। अच्छा देखो, अब यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर, ये तो आ गया टोटल। अब इसने बोला ईच स्टूडेंट बाय ईच स्टूडेंट, टोटल 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, वो एरिया 100 मीटर स्क्वायर का है तो टोटल 4 स्टूडेंट्स है, एक के हिस्से में कितना आएगा, 100 को 4 से डिवाइड कर दो 25 25। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। वो उसके बेड पे पड़ा होगा, वो वहां पड़ा होगा, वो उसके साथ पड़ा होगा, वो गेम खेल रहा होगा। ये तो मैथमेटिकली बोल देते हैं, वरना इतने डिसिप्लिन नहीं होता कोई। हाँ भाई ये 25 तेरा है, तू यहाँ बैठ, ये तेरा है, ये तेरा, ये तेरा, ऐसा नहीं होता वैसे। वो तो बस मैथमेटिकली हमें बताना पड़ता है कि किसके में कितना आएगा। एक क्वेश्चन भी था कि भाई एक काऊ है, वो ग्रास चल रही है, तो टोटल उसमें 20 है काऊ और 100 मीटर का एरिया, तो बताओ हर एक को कितना आएगा, 5 5 आएगा। तो क्या वो काऊ है, वो जो गाय है, वो अपने अपने एरिया में चलेंगे क्या, कोई इधर कोई उधर। ऐसे ही ये बस कहने में आ जाता है मैथमेटिकली, वरना तो कोई किसके साथ पबजी खेल रहा है, कोई किसके साथ। ठीक है। अब देखो पाई आर स्क्वायर ये आ गया, ये तो टोटल आया है, बट 4 में डिवाइड कर दे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, एक का आ जाएगा 7 7, ये 154, इसको 4 से डिवाइड करना है तो 4 3 3, देखो किसमें है, ये पड़ा। बस ये आंसर, आगे सोल्व ही नहीं करना है, खत्म। देखें चेक करें, यही है, कर लेते हैं। ये देखो ये पड़ा, ये देखो ये है, तो ये आंसर भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट केस स्टडी हो चुकी है, स्टिल वी हैव टू डू 2 मोर केस स्टडी। कोई बात नहीं, अच्छे से करेंगे। अब नेक्स्ट केस स्टडी में क्या आएगा, ये आ गया। अब इसको देखते ही स्टूडेंट डर जाएंगे, पता नहीं क्या दे दिया और पता नहीं क्या क्या सोल्व करना पड़ेगा। बट मैं सही कह रहा हूं, डरो मत यार, कुछ भी नहीं निकलेगा। आप देखना आगे जाके बड़े आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन सीबीएसई देगा। क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। आई एम इंग्लिश टीचर, फॉर अ फ्यू सेकेंड आई एम इंग्लिश टीचर। द ग्रेट स्टूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड एन इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया आर्किटेक्चर। समझ आ रहा है। It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in 3rd century. हमें क्या लेना है? Its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relics Buddha. It is perfect example of the combination of solid figure.
हमारे लिए ये है भाई, ये सॉलिड फिगर के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ इतनी सारी लाइनें पढ़ने के बाद हमारे लिए ये है, ये सारे इंग्लिश टीचर और हिस्ट्री टीचर के लिए है, हमारे लिए ये है। A big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it। अच्छा, यानी एक बिग हेमिस्फेरिकल डोम है और उसके ऊपर एक क्यूबॉइडल इस तरह से, मतलब क्यूबॉइडल एक वो पढ़ा, ये देखो ये पढ़ा है, ये हेमिस्फेरिकल, बिग हेमिस्फेरिकल डोम, और इसके ऊपर ये क्यूबॉइडल पड़ा है। ये स्ट्रक्चर मतलब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें हेमिस्फेरिकल के फॉर्मूले भी आते हैं और क्यूबॉइड, कुछ मर्जी पूछ लो, हमें दोनों आते हैं। और ठीक पाई 22/7 ओके ले लेंगे, लेना तो पड़ेगा वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। अब क्या हुआ, चिंटू है हमारा, उसने ले लिए 85%, बड़ा खुशी खुशी गया, मम्मा मैंने 85% ले लिए है। उधर से शर्मा जी का बेटा आया थोड़ी देर में, आंटी ये मिठाई खाना, ये किस लिए, मेरे 90% आए हैं। बस चिंटू की माँ देखा है उसके लड़के को, शर्मा जी के बेटे को देखा है, भाई 85 भी थोड़े नहीं है आंटी जी, मत मारो चिंटू को, बेचारा पीट पीट के कैसा कर दिया तुमने। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21 मीटर। ये डोम है हेमिस्फेरिकल, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसकी हाइट, यानी हाइट मतलब हाइट यानी ये, अब ये हाइट है तो भाई ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है, एक तरह से हमें रेडियस ही दे रखी है 21। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बस, इसने ये पापा नहीं बोला डैडी बोल दिया, बात तो पापा की हो रही है ना, पिताजी की बात हो रही है, पापा बोलो या डैडी बोलो, बात तो पिताजी की हो रही है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, निकाल देते हैं। 2/3 22/7 आर क्यूब 21 इंटू 21 13 इंटू 21 7 3 ये कट गया, 21 को 21 से करेंगे 441, मैं तो ना 11 बना लेता हूँ इस 2 को, 2 इंटू 2 इंटू 11, मैं तो इसको वो बना लेता हूँ 11, मुझे 11 से सही रहता है यार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब रियलिटी बताऊं, अब आगे यूट्यूबर भी बोलते बस ये आंसर आ जाएगा, सोल्व करना, यार मैं कोशिश करता हूँ जितना उतना करें आपके साथ, बट आप प्लीज सपोर्ट करिएगा यार। 2 2 4, 4 को 441 से करेंगे तो 1600 160 1764 इंटू में 11। अब देखिए आंसर क्या आएगा तुम्हारा, इसमें से आंसर, अब हमने सब कुछ सही अप्लाई करा है, अब जो पहला डिजिट आएगा वही आंसर है, देख लेते हैं। ये तो बड़े चालाक है, इन्होंने पहले 3 1 दिए हुए हैं, तो मतलब 2 वाला तो नहीं आएगा, और वैसे भी इनको मल्टीप्लाई करके 2000 तो आने नहीं वाला। और मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, पीछे 4 है 1 है तो 0 तो कहीं पे भी नहीं आने वाली, पीछे तो 11 चौके 4 ही आएगा यार, ये पहले वाला है, पता लग गया यार। एक बात सोचो यार, 11 और 4 की मल्टीप्लाई में पीछे कहीं भी 0 आ सकती है क्या, यहाँ पे अब 4 पीछे आ सकता है, तो पहला ही आंसर होगा मेरे हिसाब से, तो बिना मल्टीप्लाई करे, अगर आपका फॉर्मूला ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, तो आप भाई ऐसे निकाल सकते हो। देखो 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 कहाँ है आंसर, इसके आंसर यहाँ तो नहीं है, इसके आंसर ये पड़ा, ये देखो 19404, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई 11 से कैसे करते हैं, 1 और 1 और 7 8 7 6 13 1 यहाँ पर, और 6 4 10 0 1 यहाँ पर, और 4 4 0 4 9 ये आ गया, क्लियर। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। दूसरा, द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब पूछ रहा है, पहले हमें चाहिए था, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं, बट उससे पहले रब कर लेते हैं,
ये जो भी काल्पनिक वेस्ट चीजें हैं इन्हें रब करते हैं। हमें स्पेस चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, ऑनलाइन पेपर करो ताकि हम नकल मार सकें और पास हो सके। The cloth required to cover a hemispherical dome if the radius of its base is 24। अब रेडियस चेंज कर दी है। अब कह रहा है कि इसको ढकने में कितना क्लॉथ रिक्वायर होगा। जब इसको ढकेंगे तो कर्ड सरफेस एरिया की बात होगी। और डोम्स हेमिस्फेरिकल का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो बात किसकी चल रही है? 2 पाई आर स्क्वायर की बात चल रही है। 2 इंटू 22/7 आर 14 और ये 14 7 2 14 28 28 56 56 को 22 से निकलूंगा मैं, 2 इंटू 11 लिख दूंगा। ये 112 112 गुना 11। पीछे 2 आना चाहिए तो ये 2 आंसर तो आएंगे नहीं, खत्म। इन दोनों में से आएगा, इन दोनों में से भी यही आएगा। देखो 112 गुना 11 तो 1 और 1 2 3 देखो 1 और 1 2 1 और 2 3 और ये 2 1232 यानी ये आंसर आ गया बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। The total surface area of the combined figure hemispherical dome of radius this and cuboidal shape। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस हेमिस्फेरिकल का, रेडियस जिसकी 14 है, पीछे निकाल रखा है, इसका तो 1232 है, और इसके ऊपर एक जो क्यूबोइडिकल ये रखा हुआ है प्लस में दोनों का। तो भाई देखो 1200 तो आएगा नहीं, 1232 तो इसका ही है, 1232 भी नहीं आएगा, इसका कुछ तो होगा बेचारे का। अब आंसर इन दोनों में से आएगा 1392 और 1932 में से। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात समझो, डोम है, हेमिस्फेरिकल डोम है, उसके ऊपर जब मैं एक क्यूबॉइड रखूंगा तो क्यूबॉइड जब मैं रख, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया किस किस का? जिस जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो सारा टोटल सरफेस एरिया होता है। अब जैसे मैं हेमिस्फेरिकल के ऊपर मैं एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स रखूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे पास ये है हेमिस्फेरिकल है, इसका कर्ड सरफेस एरिया प्लस में जो ये ऊपर पड़ा है, क्यूबॉइडल ऊपर पड़ा है, तो इसके तो मैं 5 फेसेस को टच कर सकता हूं ना। यहां पर तो हम इसका निकालते हैं, इसका 5 फेसेस का एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है, प्लस में एक ऊपर वाला फेस और हो जाएगा, ये 5 फेसेस का एरिया होता है क्यूबॉइडल कोई भी शेप हो। तो 2 इंटू एल प्लस बी 8 प्लस 6 एच 4 है और एल बी कितना है 8, ये 48 हो जाएगा, 8 इंटू 6 एल मल्टीप्लाई बी, ये हो जाएगा 14 4 जा 56 और 2 112 प्लस 48 ये 160 आ गया। क्लियर? अब 1232 और प्लस 160 ये आएगा 1392। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आंसर सी। इज इट क्लियर? तो सी हमारा आंसर है। उसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? The volume of cuboidal shaped top is with dimension mentioned in the question number 4। ठीक है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है यार, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। तो क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में तो भाई पूरा वॉल्यूम लेंगे, सरफेस एरिया की बात होती है जो टच हो रहा है। वॉल्यूम तो हम अगर देखें तो एल बी एच ही आएगा, एल इंटू बी इंटू एच। देखो पहली बात तो पॉइंट में आंसर आएगा नहीं, तो ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं। इन दोनों में से एक आएगा 8 6 इंटू 4 8। इसको क्या कर सकते हैं हम आसानी से, अगर देखें तो 8 4 जा 32
इंटू 6, ये 182, 6 जा 92, यानी 192। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 लेने हैं। और सीजी फाउंडेशन से जुड़े रहना पड़ेगा, वीडियो देखते रहिए, कुछ भी नहीं है 40 आउट ऑफ 40 लेना, मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में भाई साहब। नेक्स्ट में क्या चल रहा है, एक तो क्यूबॉइडल बॉक्स रखा हुआ है, साथ में हमें आइसक्रीम भी खिला रहे हैं। तो मतलब ऐसे डरावनी नहीं है केस स्टडी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ में आइसक्रीम खा सकते हैं, यानी आइसक्रीम खाते खाते क्यूबॉइडल ब्रिक्स को हम खेल सकते हैं। तो है ना, पिछली में हमने देखा था डोम आ गया था, उससे पिछली में क्या आया था भूल गया मैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की पहली केस स्टडी में क्या था, देखो पहली में इसमें डोम था, पहली में गिलास थे, फिर भी जंगल में ले गए थे। अब पता नहीं क्या करेंगे ब्रिक्स और आइसक्रीम का। पढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, ऑन संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर। अच्छा, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें ले गए मेले में। यू कुड सी अ लॉट ऑफ टॉयज टू डिस्प्लेड, अगर तुम वहां पे बहुत सारे टॉयज देख सकते हो। यू वांटेड देम टू बाय अ रूबिक क्यूब एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर यू। वाओ, क्या बात है। मतलब वहां पर एक क्यूबिक, ये जो है हमारा रूबिक क्यूबिक बोलते हैं इसको, और एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है तुम्हारे लिए। यू वॉन्टेड देम टू बाय, तुम खरीदना चाहते थे। ऑब्जर्व द फिगर एंड, ठीक है। तो कई बार लगता है मैं इंग्लिश टीचर हूं, बट मैं मैथ का टीचर हूं। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे द लेंथ ऑफ द डायगोनल इफ ईच एज मेजर इज 6 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट मेरी बात सुनो, ये एक क्यूब है, इसका एज अगर 6 है, यानी ए मान लेता हूं, वो 6 सेंटीमीटर है। तो जो क्यूब होता है, क्यूबिकल बॉक्स होता है, उसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, यानी a कितना है मेरा 6 है, मल्टीप्लाई √3, तो 6√3 डायगोनल आ जाएगा। ये डी वाला आंसर 6√3। इसी के साथ आपको और बता देता हूं, ये तो क्यूबिक बॉक्स है, अगर क्यूबॉइडल होता तो उसके डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है L² + B² + H² और इसका स्क्वायर रूट, ये होता है क्यूबॉइडल डायगोनल का। इसी से ये बना है, क्योंकि अगर आप ये क्यूबिक होता तो LBH तीनों बराबर होते, तो A² + A² + A², 3A², A² का तो A बाहर आ गया, √3 अंदर, उससे ये बन गया, इसी से बना। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, फिर आगे चलते हैं। और कई बार साउंड हो जाती है नीचे से, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, तो कई बार बंद करना पड़ता है ताकि आपको साउंड प्रॉपरली आए वीडियो की, ना कि कंस्ट्रक्शन वर्क की। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना आसान क्वेश्चन है, से थैंक्स टू गॉड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, तो ए हमारी 7 है, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये 1 नंबर मिल गया आपको, सी आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भगवान को 2 बार धन्यवाद बोलो, हे भगवान 1 नंबर फ्री का दे दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इफ द बेस रेडियस इज 7। ये जो आइसक्रीम है स्ट्रॉबेरी, इसकी रेडियस 7 है, तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। निकाल लेते हैं, बट उससे पहले ये सारा ड्रॉप करते हैं वेस्ट यूजलेस आइटम जिनके नंबर हम ले चुके हैं। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², 2πr²। तो भाई 2 × 22/7 × r, ये भी 7 है, ये भी 7, 7 से 7 कट गया, 7 2 जा 14, और 14 में 22 को मैं 2 × 11 लिखना पसंद करूंगा, तो 28 × 11। तो क्या आंसर आना चाहिए 28 × 11, ये मेरे पास आ जाएगा 2, 8 और 2 10, 0 1 8, यानी 308। तो 308 आपका थर्ड का बी आंसर होगा, ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लांट हाइट ऑफ द कोन
इफ द रेडियस इज 7 एंड हाइट इज 24, ये आपको पता होना चाहिए कि सीधा 25 आएगा, क्योंकि 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस थ्योरम का। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना नहीं पता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है, और आपको माइंड में सोल्व करना आना चाहिए कि h स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 प्लस r का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करेंगे 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो इसका स्क्वायर रूट आया 25। इतना आपको पता होना चाहिए। ये चीजें सोल्व नहीं करके देखनी, 40 आउट ऑफ 40 लेने हैं, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आंसर आया ये वाला P। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम। तो मतलब ये हमें आराम से सॉफ्टी भी नहीं खाने दे रहे हैं, आइसक्रीम भी नहीं खाने दे रहे हैं। मम्मी पापा स्कूल में तो हम पढ़ते ही हैं, कम से कम मेले में तो हमें चैन से जीने दो, है ना। एक वो है ना, हमें चैन से जीने दो। अब आपको भाई मम्मी कह रही है आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर हेमिस्फीयर पड़ा है, नीचे कोन पड़ा है, तो दोनों का टोटल निकालना पड़ेगा। बट एक बात बोलूं, हेमिस्फीयर का तो हम निकाल चुके हैं पीछे, तो हेमिस्फीयर प्लस कोन का कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होगा, ये तो हम निकाल चुके हैं। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, 3 8 पड़े हैं, तो 588 वाला तो क्या ही होगा, देख लेते हैं। पाई आर एल 22, रेडियस 7 थी, 7 ही थी ना, हाँ जी। एल कितनी आई है 25 आई है, तो 7 से 7 कैंसिल, 25 को 22 से करेंगे तो ये आएगा 550, इसमें जोड़ दो 8 5 8, ये वाला देखो ये तो नहीं आया, पीछे 8 भी, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके 8 पीछे था, क्योंकि 8 पीछे आएगा ना, 0 और 8 8 होता है। तो इस तरह से कितनी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है, सिर्फ केस स्टडी ही नहीं सोल्व करी है, बहुत सारे कंसेप्ट को सोल्व करा है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन के नाम से, उसे फॉलो कीजिएगा। वहां पर आपको क्या मिल सकता है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इस क्वेश्चन बैंक की सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, साथ में वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, कोई वीडियो का नोटिफिकेशन है, वीडियो किस टाइम आएगी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल साइंस के नोट्स मिलेंगे। तो बेनिफिशियल ही है आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।